चैनल में मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। लखनऊ माता वैष्णो देवी की कहानी बताती देवी भक्त पूर्णिमा पांडे ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। क्या है रहस्य माता वैष्णो का और कौन है भैरव? नमस्कार। हमारे बीच में आज पूर्णिमा पांडे जी हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो कि माता वैष्णो की भक्त हैं। आज हम पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। जय माता। और जिस तरीके से माता वैष्णो के लिए लोगों की आस्था बढ़ती दिखाई दे रही है, लोग दरबार जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, तो उसको लेकर के एक बार जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अपना परिचय देते हुए माता के बारे में कुछ जानकारी दें। जय माता दी, नमस्कार। मैं माता वैष्णो की अपने आप को बेटी समझती हूँ, क्योंकि माता की शायद बहुत ही कृपा है हम पे। मैं बयान नहीं कर सकती कि कितनी ज़्यादा। जो कुछ भी मांगा माँ ने सदैव हमें दिया। बहुत ही प्यार करती हैं माँ मुझे, क्योंकि माँ ही प्यार कर सकती हैं, मेरे बस का तो नहीं है, क्योंकि मैं कहाँ चाह सकती हूँ, मैं तो इंसान हूँ। तो माता वैष्णो एक्चुअली सच्चा दरबार है। सच्चा दरबार मीन्स कि माँ साक्षात वहाँ विराजमान है। त्रिकुटा पर्वत पे माँ आज की डेट में भी तपस्या कर रही हैं, और जब तक कलयुग का लास्ट नहीं आएगा तब तक माता वहाँ तपस्या करती रहेंगी। माता का जन्म जब बहुत ज़्यादा वहाँ पाप बढ़ गया धरती पे, तो लक्ष्मी, काली और सरस्वती माँ ने और ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु ने ये सोचा कि अब एक अपना हिस्सा बनाया जाए, अपना अंश बनाया जाए। तो लक्ष्मी, काली और सरस्वती माता का अंश ही वैष्णो माता है। वैष्णो माता का रूप तीनों माताओं का हिस्सा मिला के बनी हुई है, जो कटरा में पैदा हुई। कटरा में उनका जन्म स्थान है, और वहीं माता खेली कूदी बड़ी हुई। थोड़ी बड़ी होने के बाद माता जो है तपस्या करने में, चूँकि माता बचपन से ही राम की भक्त थी। आप समझ सकते हैं, लक्ष्मी महालक्ष्मी का रूप कहा जाता है, महामाया है। माँ तो महामाया है, महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी का ही हिस्सा सब देवियाँ हैं। तो कटरा में तपस्या करती रही बचपन से ही माता। तो तपस्या करते करते जब राम सीता वन को गए, तो राम जी उधर से होके निकले। जब रावण सीता को उठा ले गया, तो राम जी उधर से होके निकले, तो माता ने कहा कि मिले, प्रणाम किया एक दूसरे को। माता ने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ प्रभु, मैंने सिर्फ आपको ही अपना माना है। भगवान राम ने कहा कि मैं एक पत्नी का व्रत ले चुका हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो वैष्णो माँ ने कहा, नहीं, मैंने तो आपको ही माना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपसे ही शादी करूँगी। तो राम जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब जब मैं लौटूंगा वनवास झेल के सीता जी को लेके, तो अगर आप हमें पहचान लोगी, एक शर्त रखी भगवान ने। तो प्रभु तो उन्होंने कहा, जब आप हमें पहचान लोगी तो फिर मैं आपसे शादी कर लूँगा, नहीं पहचान पाई तो नहीं। तो माता ने कहा ठीक है। फिर राम जी माँ तपस्या करने लगी। भगवान ने एक साधु का वेश बनाया और गए। तो माता इतनी रमी थी राम में, जैसे कहते हैं दूध में पानी। तो जब चाहे वो हम ही हों, अगर किसी देवी देवता में रम जाते हैं तो कुछ और नज़र नहीं आता, क्योंकि भक्ति एक ऐसी अलग चीज़ है। भक्ति मतलब मैं शायद ना बयान कर पाऊँ, लेकिन भक्ति बहुत अलग चीज़ है। तो माता इसी तरह राम में रमी थी, वो नहीं पहचान पाई राम जी को। फिर राम जी ने कहा ठीक है, अब जब कल का अवतार होगा, कलयुग में कल का अवतार होगा, तो मैं तुमसे शादी करूँगा वैष्णवी। तो और अब तुम जाओ त्रिकुटा पर्वत पे अपना प्रचार प्रसार करो। तो माता जो है फिर वहाँ से कटरा आई। कटरा में उन्होंने देखा भैरव नामक एक राक्षस जो बहुत आतंक मचाया हुआ था। भैरव को मारने के लिए माता जो है, एक पंडित श्रीधर थे, उन्हीं के घर में माता ने सपना दिया कि जागरण कराओ। बहुत गरीब थे वो, और जगराता कराओ और भंडारा कराओ। तो उन्होंने कहा, मेरे घर में तो कुछ है नहीं माँ, मैं कैसे कराऊँ, एक भी पैसा नहीं, उनका कोई संतान भी नहीं थी। तो माता ने कहा, तू करा के तो दे। फिर देखा तो माँ के भंडारे इतने भर गए कि उन्होंने पंडित श्रीधर ने भैरव को भी न्योता दिया था। भैरव अपने दल बल के साथ आया, और जब कन्या रूप में माता भी वहाँ पहुँच गई, माँ तो माँ है। तब भैरव ने जो है कहा कि मुझे तो मांस मदिरा चाहिए। तो माँ ने कहा, यहाँ मांस मदिरा, प्याज लहसुन ये सब नहीं चलता, कटरा में आज भी नहीं चलता, कोई प्याज लहसुन नहीं खाता वहाँ पे। तो माता का उसने हाथ पकड़ लिया। फिर माता वहीं चरण अपना छोड़ के, उसको कहते हैं चरण पादुका, कटरा से थोड़ा आगे है ऊपर, चरण पादुका में माँ के चरण पड़े हुए हैं आज भी। तो वो वहाँ छोड़ के फिर आगे बढ़ी भैरव को दौड़ाते हुए। फिर आता है अर्धकुमारी।
अर्धकुमारी में माँ ने 9 महीने तपस्या करी है। जब वो वहाँ तपस्या कर रही थी तो आगे हनुमान जी तो माँ के साथ हमेशा ही रहते हैं, सभी को मालूम है कि हनुमान जी भी प्रत्यक्ष देवता हैं, अजर अमर हैं। तो भैरव को पता चला किसी तरह से, तो फिर गया वो हनुमान जी से लड़ाई करने लगा गेट पे ही, अर्धकुमारी गेट पे ही। माता जब पूर्ण हो गई तपस्या उनकी तो वो निकली, फिर उन्होंने भैरव का आगे त्रिकुटा पर्वत पर जाके वध किया। तो आधा धड़ जो है भैरव का नीचे है, सर माँ के मंदिर के और ऊपर 2.5 किलोमीटर ऊपर है। कहा जाता है कि माता ने कहा जब भैरव को मारी माँ ने, कभी उसने माँ का नाम नहीं लिया, लेकिन जब माँ ने उसको मारा तो भैरव ने कहा हे माँ। अब हे माँ का शब्द ऐसा है कि माँ में तो दुनिया रमी है, माँ से ही हम हैं, माँ से ही आप लोग हैं, सब दुनिया माँ में ही है। माँ मई हो जाना, माँ मतलब खाली माँ कहना नहीं, माँ बहुत सुंदर शब्द है। कहा जाता है कि माता ने कहा जब भैरव को मारी माँ ने, कभी उसने माँ का नाम नहीं लिया, लेकिन जब माँ ने उसको मारा तो भैरव ने कहा हे माँ। अब हे माँ का शब्द ऐसा है कि माँ में तो दुनिया रमी है, माँ से ही हम हैं, माँ से ही आप लोग हैं, सब दुनिया माँ में ही है। माँ मई हो जाना, माँ मतलब खाली माँ कहना नहीं, माँ बहुत सुंदर शब्द है, समझने की बात। ये बताइए कि क्या कारण है कि जो लोग दर्शन के लिए जाते हैं तो कहा जाता है कि अगर भैरव के दर्शन नहीं होंगे तो माता के दर्शन पूरे नहीं होंगे। हाँ, इसलिए कि भैरव को जब माँ ने वहाँ मारा तो आधा धड़ उनका नीचे रह गया और सर कट के 2.5 किलोमीटर ऊपर माँ के दरबार से, त्रिकुटा पर्वत से ऊपर है। तो जब उसने कहा माँ, तो माँ के बाद तो माँ ही है ना, माँ तो माफ़ कर देती ना अपने बच्चों को। तो माँ ने कहा कि जा, आज कहा उसने कि मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं कभी माँ नहीं कह पाया। तो माँ ने उसे माफ़ करते हुए कहा कि जा, जो मेरा दर्शन करने आएगा वो बिना तेरे दर्शन के फल नहीं पाएगा। जब मेरा दर्शन करके पहले उसके बाद तेरा दर्शन करेगा तभी उसे हमारे दर्शन का फल मिलेगा। यही कारण है कि माँ के दर्शन करने जाइए तो भैरवनाथ के दर्शन जरूर करना चाहिए। धन्यवाद पूर्णिमा जी, आज हमारे चैनल में आप आई और आपने जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक अच्छी जानकारी दी माता वैष्णो के बारे में। और अगली बार फिर जो कुछ और बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि दर्शकों के मन में ये बात चल रही है कि और जानकारियां चाहते हैं, तो अगली बार फिर आपसे जो दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं उनको जानकारी आप देंगी, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।